नमस्कार। आज हम देख रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसा कि सब एलएलबी के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एलएलएम के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी। तो जैसा कि हमें पता है कि लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, जिनके थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है। तो उन्हीं में से दूसरा रूल आता है कि जैसे कि पहला रूल है लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल। तो उस रूल में सिर्फ इतना ही होता है कि हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग पे फोकस करते हैं कि उसका क्या मीनिंग आ रहा है, और जो उस वर्ड का मीनिंग आ रहा है सिर्फ वहीं तक रहते हैं। और जो वो रूल ग्रामेटिकल रूल फेल हो जाता है, उस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो हम गोल्डन रूल पे आते हैं, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। तो जब गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जब हम आते हैं तो इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं, तो ये एक बार थोड़ा सा इसको हम डिटेल में तो देखिए, तो जो गोल्डन जो रूल है, गोल्डन रूल हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इन सच रूल विच डिस्पोज द एम्बिग्युटी, इनकंसिस्टेंसी, अनक्लियरिटी, हार्डशिप, इनकन्वीनियंस, इनजस्टिस अरोज फ्रॉम द लैंग्वेज स्टैट्यूट व्हाइल इंटरप्रेटिंग। जब हम स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उस दौरान हमें अनक्लियरिटी है उस वर्ड के मीनिंग को लेके, एम्बिग्युटी आ गई है वहाँ पे, इनकंसिस्टेंसी आ गई है, तो हम इस रूल को अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं उसका मीनिंग जानने की। तो आइए नीचे देखते हैं। स्टैच्यूट शुड गिव द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इट इंटेंशन कुड बी नो फ्रॉम द लीगल एंड ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज यूज स्टैच्यूट, बट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल एंड देयर द डेंजर ऑफ इनकन्वीनियंस, हार्डशिप, इनजस्टिस, इनकंसिस्टेंसी। तो वही है कि हम लिटरल और ग्रामेटिकल रूल को जब अप्लाई करते हैं और उससे चीज़ें सोल्व नहीं हो पाती, वो चीज़ें बनी रहती हैं, एम्बिग्युटी, इनकंसिस्टेंसी। तो ये जब बना रहता है तो हम गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। इसमें कुछ केस लॉ है, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 2 से 3 केस भी मेंशन करते हो तो आपका जो आंसर हो बड़ा ही इफेक्टिव होगा और नंबर पूरा आने का चांस रहेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो ल्यूक वर्सेस इंग्लैंड रेवेन्यू कमिश्नर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसमें लॉर्ड जो राइस्ट है वो डिसाइड करते क्या कि इफ़ वर्ड आर टू बी अटैक टू अचीव द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर देन इट शैल बी जस्टिफिएबल। ठीक है, ये इंडिया का केस है, बेलारपुर इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इसमें कहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट द लैंग्वेज यूज इन स्टैट्यूट शुड फर्स्टली हैव लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन to materialize the intention of legislature, but if difficulties are arising in doing so, the circumstances prevailing at the time of making statutes should be considered to remove those difficulties. This is the golden rule of interpretation. In fact, main purpose of the golden rule of interpretation is also in is same, that the statute should be interpreted in such a way that intention of legislature known and ambiguity, unclarity, inconsistency, hardship, ये वही वर्ड जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे कि इसमें कोर्ट ने वही कहा कि मेन पर्पज़ जो गोल्डन रूल का यही है कि जो एम्बिग्यूटी आ गई उसको दूर किया जाए, इनकन्सिस्टेंसी आ गई उसको दूर किया जाए, जो हार्डशिप है उसको दूर किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। ये बेलारपुर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है ईडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी वर्सेस दीपक महाजन। इस केस में गोल्डन रूल अप्लाई किया और इसने कहा कि इसमें कहा कि जब जो पहला जो रूल है, जो लिटरल एंड ग्रामेटिकल रूल है, उससे उसमें जब आप फिट नहीं बैठते, वो रूल अप्लाई होता है और चीज़ें नहीं निकल के सही होती, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसके बाद हम गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। अब्दुल हुसैन वर्सेस ये महमूदी बेगम का जो केस है, इसमें से यही बात की कि जब कोर्ट ने कहा कि इट इज़ क्लियर दैट द लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट शुड फर्स्टली बी एक्सेप्टेड इट इज ऑर्डिनरी मीनिंग। सबसे पहले आप उसका ऑर्डिनरी मीनिंग दे, बट व्हेन द लैंग्वेज एम्बिगुअस एंड अब्यूज द अल्ट्रेशन अमेंड एंड इंस्टीट्यूट इट इज़ परमिटेड व्हाइल इंटरप्रेटिंग। उसके बाद हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें ग्रे वर्सन पियर्सन का केस है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें आप देख सकते हो। बार बॉर्टन वर्सेस लवलैंड का केस है, इसमें तो जो जज बॉर्टन डिसाइड दैट द एस्टैब्लिश रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट is that the literal or grammatical interpretation should prima facie be accepted respect to the language used in the statute,
But if the meaning of words seems to oppose the intention of the legislature or inconsistent, then literal or grammatical meaning can be amended, expanded, or reduced up to that limit to which such inconsistency is reduced. उसके बाद आप देख सकते हो इसी में अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, बड़ा फेमस केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इफ़ द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस देन इट शुड बी गिवन ए लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग। कोर्ट कैन नाइदर ऐड न्यू वर्ड्स टू द स्टैट्यूट नोर कैन criticize the policy of the legislature. Court also does not have the jurisdiction to consider the background of statute. Court can do so when language used in statute gives more than one meaning और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर। जब ये दोनों चीज़ें होती है तब हम गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये कहा गया। उसके बाद में द रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जज मिथम व्यूज दैट, क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि प्रिवेलिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट when there is no need to amend or alteration of the language of statute, till then it should be given literal grammatical meaning. उसके बाद मदन वैली वर्सेज बालू पद्मनाथ का ये केस है, पद्मन्ना का ये जो केस है। यूनिवर्सल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज दैट द लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन शुड बी डन of the language used in whatsoever provided in the statute. The intention of legislature court does not have the jurisdiction to have presumption regarding the intention of the legislature. Or the question of interpretation arises when the language of statute is absurd and ambiguous. In such situation, court has to take aid of other rules of interpretation. This is also said by the golden rule of interpretation. उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस वर्सेज सिंदर कौर का केस है, जोगेश्वर मांझी रमय कृष्ण का केस है। हाँ, बैक वर्सेस स्मिथ का केस है जिसमें गोल्डन रूल अप्लाई किया गया। ये स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन ऑन द स्ट्रीट्स का ये जो केस है, इन्होंने उसकी डेफिनेशन दी थी। एक चीज़ कहा कि रिजल्ट इनटू इनकंसिस्टेंसी और कंट्राडिक्शन देन द अमेंडमेंट कुड बी मेड टू रिमूव इट प्रोवाइड दैट शुड बी डन not be done in such from that it deviates from the language. तो गोल्डन रूल जो है वो कुड बी कंक्लूड, क्या क्या कंक्लूड करता है, इफ़ द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट, ये पढ़ने का ये जो है आप नोट कर सकते हो, ये 6.5 से 6 पॉइंट है कि लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज क्लियर अनएम्बिगुअस और ऑर्डिनरी देन इट्स मीनिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड टू materialize the intention of the legislature. Words leading to more than one meaning should always be understood in the meaning which is balanced and discretional. Should avoid or prevent from discretionless, inconsistency or inconvenient result. Or such interpretation should be avoided whose result is directly causing injustice. Meaning and logical interpretation, illogical interpretation should not be accepted. If the language of statute is not clear or leads to more than one meaning or statute showing the intention of legislature, then the language used in the statute should be reformed and the other rules of interpretation. तो ये थे कुछ केस है, ये बड़े इम्पोर्टेंट केस है ये गोल्डन रूल के। तो ये था गोल्डन रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन।